हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेड लाइसेंस की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, कौन देता है, लेना क्यों जरूरी है और साथ के साथ हम देखेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस क्या होता है। ट्रेड लाइसेंस बेसिकली एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है या यूं कह लीजिए एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करने के लिए। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना मैंडेटरी होगा, सिवाय कुछ एक्सेप्शन के जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ट्रेड लाइसेंस के लिए उस पर्टिकुलर जगह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी आपकी उस जगह की होंगी वो आपको अलॉट करेंगी सर्टिफिकेट या फिर एक तरीके का ट्रेड लाइसेंस, और आप उसी पर्टिकुलर जगह के अंदर रहकर ही अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। और जिस भी बिजनेस के लिए आप ट्रेड लाइसेंस लेंगे उसी बिजनेस को आप कैरी ऑन करेंगे उस पर्टिकुलर जगह पर। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस ले रखा है और आप कोई और ही बिजनेस उस ट्रेड लाइसेंस के बिहाफ पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जिस बिजनेस के लिए करेंगे, जिस लोकेशन पे करेंगे, उसी बिजनेस और उसी लोकेशन के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। बात करते हैं कि आखिर ट्रेड लाइसेंस इश्यू कौन करता है। देखिए, ट्रेड लाइसेंस जो है बेसिकली हमारा मैटर ऑफ स्टेट है एंड जो जनरली इशू करता है ट्रेड लाइसेंस वो करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं पर्टिकुलर लोकेशन वाइज होती हैं। जिस भी लोकेशन के अंदर आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है अपना, उस पर्टिकुलर एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर कह लीजिए ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है, और उसी एरिया के अंदर रहकर ही आपको काम करना पड़ता है जिस भी बिजनेस के लिए आपने वो ट्रेड लाइसेंस लिया है वो। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस आपको कब अप्लाई करना जरूरी है। देखिए, अगर आपने बिजनेस कमेंस कर दिया है तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब भी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यही नहीं कि आपको सिर्फ कमेंसमेंट के टाइम पर देना पड़ेगा, बल्कि अगर आप अपना बिजनेस किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बंद कर रहे हैं तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो पर्टिकुलर अथॉरिटी होगी उसको इंटीमेट करना पड़ेगा या नोटिस देना पड़ेगा। या फिर अब बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली जो हमारे ट्रेड लाइसेंस होते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं मोटा मोटा। देखिए, पहला जो होता है हमारा वो फूड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है। जितने भी फूड से रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं उनको ये ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। दूसरा हमारा इंडस्ट्रीज जो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कोई मील वगैरह अगर कोई है आपकी, उसके केसेस में आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लगता है। फिर उसके बाद आता है एक शॉप लाइसेंस, जो कि आपने सुना ही होगा कॉमनली, जो भी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर अपनी शॉप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको लगेगा शॉप लाइसेंस। और देखिए, चौथा जो मैं जानता हूं उसमें सारी कैटेगरी कवर हो जाती है, एक तरीके से अदर्स का नाम मैंने डाल दिया है। उसमें क्या बेसिकली अगर जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर क्रैकर्स वाले जो होते हैं उन पर छापे वगैरह पड़ते हैं, तो उस तरीके के लिए भी अगर आपको क्रैकर्स भी सेल करने हैं तो भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता है। वो सब चीजें इसमें कवर अप हो जाती हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है तो ट्रेड लाइसेंस आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, इससे पहले हम इस बात पर चर्चा करें, मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो की कि ट्रेड लाइसेंस जो होता है वो मैटर ऑफ स्टेट है। हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं। कुछ में ऑफलाइन ही सारा काम होता है, कुछ में ऑनलाइन होता है, कुछ में दोनों तरीके से काम हो जाता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो बट मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेना है या लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा तो आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन मेथड की। अगर आपको ट्रेड लाइसेंस ऑफलाइन मेथड से अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसमें बेसिकली चार आपके स्टेप होंगे। पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एरिया के अंदर उस लाइसेंस अथॉरिटी का पता करना है कि कहां से लाइसेंस बन रहा है। दूसरे नंबर पर आप वहां जाएंगे, वहां पर आपको एक लगानी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ कुछ हो सकता है आपको कोई फॉर्म दें, वो फॉर्म फिलअप कर आपको एप्लीकेशन के साथ लगाना है, जिसमें आप कहेंगे कि सर हम ये वाला बिजनेस करना चाहते हैं। पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होगी बिजनेस की कि ये वाला बिजनेस हम करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें अनुमति चाहिए, ट्रेड लाइसेंस चाहिए। और हो सकता है आपको कुछ फीस भी वहां जमा करनी पड़े, तो वो फीस आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, आप जब ये सारा काम कर देंगे प्रोसीजरल, तो आपके यहाँ पर एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर सबको ठीक लगता है, जेन्युइन लगता है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो आप देखिएगा आपके स्टेट में आपके यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस कैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी 4 स्टेप है। सबसे पहले आपको वहां पर क्या करना था, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ढूंढना था। यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा वेबसाइट। देखिए, कोई एक ऐसी कॉमन वेबसाइट नहीं है जिसके थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया ट्रेड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं।
आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी अपने स्टेट के अंदर जो आपको दे रही होगी ट्रेड लाइसेंस। सपोज कीजिए अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी में भी एक साइट है जो आपको ट्रेड लाइसेंस इशू करती है, बट काफी सारे अलग अलग लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है तो साइटें भी अलग अलग हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक लाइसेंस अप्लाई कर भी दिखा दूंगा, बट मैं सारी स्टेट्स का लाइसेंस अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, ना ही सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको लाइसेंस अप्लाई करके दिखा सकता हूं। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि देखिए मैं आपको यूपी में लाइसेंस कैसे अप्लाई होता है और कौन सा लाइसेंस सबसे ज्यादा जो वहां पर जो चलता है वो मैं आपको अप्लाई करके दिखा सकता हूं ऑनलाइन। चलिए, ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको वेबसाइट ढूंढनी है। कौन सी वेबसाइट है, वहां पर आपको एक सिंपल सा फॉर्म होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरना है। उसी तरीके का मोर और लेस सेम होगा, ठीक है। उस फॉर्म को आपको भरना है, वहां पर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और हो सकता है कि सारे स्टेट में मोर और लेस सेम ही लगते हो, तो आप क्या कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डाल दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहां से आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा। और देखिए लाइसेंस की ना अलग अलग लाइसेंस की अलग अलग फीस है, तो आप उसको फीस को या पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद वो ही दोनों का वेरिफिकेशन होगा, चाहे आपने ऑफलाइन करा हो या ऑनलाइन करा हो, वेरिफिकेशन दोनों में ही होता है। हो सकता है प्रोसेस ऊपर नीचे हो, बट वेरिफिकेशन आपका दोनों केसेस में होगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको ट्रेड लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये था हमारा ट्रेड लाइसेंस की बात। और देखिए ट्रेड लाइसेंस जो होता है बेसिकली हमारा ईयरली बेसिस पे होता है और काफी टाइम क्वार्टरली बेसिस पे भी होता है। क्वार्टरली या ईयरली, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट ईयरली सब में ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ईयरली में क्या है कि आपको ईयरली रिन्यू करवाना पड़ता है, तो रिन्यूअल के लिए भी जिस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे उसी वेबसाइट से आपको रिन्यूअल का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर ही आपको विद इन 30 डेज जब भी आपका एक्सपायर होता है अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको यूपी के अंदर ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए बेसिकली ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक डेमो है, और अगर आपको अपनी स्टेट के अंदर करना है तो आपको सर्च करनी पड़ेगी वेबसाइट। देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रेड लाइसेंस यूपी, तो देखिए ये जो दूसरे नंबर की मेरी साइट आ रही है e-nagarsewa.gov.in, ये है हमारे यूपी की साइट। इसको जब आप खोलेंगे तो देखिए ये है हमारी ई-नगर सेवा का पोर्टल। यहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लॉगिन बनाते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ से ट्रेड लाइसेंस के लिए। देखिए ये फोर्थ ऑप्शन दिखा रहा है हमारा ट्रेड लाइसेंस का, ठीक है। इसको कर दीजिए ओके। अब देखिए काफ़ी सारी साइट मैंने आपको बताया था कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर कीजिए। अब ये आपको ले जाएगा यहाँ से सीधे दूसरी साइट पर, जो कि है हमारी निवेश मित्रा की साइट। आप चाहें तो उस वेबसाइट से, पहली वाली जो वेबसाइट थी उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप निवेश मित्रा की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कोई एक सिंगल वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए आप ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट का अपना अप्लाई कर सकें, आपको ये वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी खुद, ठीक है। अब देखिए मैं ये इस वाली साइट से अप्लाई कर आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड लाइसेंस कैसे अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पर साइड में लिखा भी हुआ है कि अप्लाई न्यू ट्रेड लाइसेंस, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आपके पास लॉगिन आईडी बना हुआ है तो लॉगिन कीजिए, नहीं तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, जो नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा यहाँ पर छोटी सी डिटेल्स के अंदर क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा फॉर्म होगा। इसके अंदर बेसिकली आपका नाम, आपके फादर का नाम, एड्रेस वगैरह पूछेगा, सिटी पूछेगा जिस सिटी के अंदर आपको चाहिए, मोबाइल नंबर चाहे पूछेगा आपका, और साथ में पूछेगा एक ईमेल आईडी, ठीक है। जो मोबाइल नंबर होगा बेसिकली वही आपका बन जाएगा यहाँ पर क्या, यूज़र आईडी, ठीक है। सिटी देखिए जब सिटी डालेंगे तो आप वही सिटी डालिएगा जिसमें आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि अंदर आपको ऑप्शन देता नहीं है, सिंपली आप जब इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो दोबारा आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसी पेज पर आना है मीन्स, और यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी, यहाँ पर आपको लाइसेंस पे क्लिक करना है, और देखिए न्यू लाइसेंस अगर आपको अप्लाई करना है तो ये बता रहा है 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, फिर पेमेंट कर देनी है, उसके बाद नगर निगम ऑफिसर वेरिफिकेशन करेंगे, और आपका अगर अप्रूवल हो जाता है तो आपको एसएमएस के द्वारा बता दिया जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेशन, टिल आप ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। आपने प्रोसीड करा तो इस तरीके की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के आपके लाइसेंस बता रहा है, बेसिकली ये मीट लाइसेंस ही दिखा रहा है सारे के सारे।
इनमें से जो भी लाइसेंस है आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछता है एप्लीकेंट की डिटेल्स। एप्लीकेंट की डिटेल में वही नेम है, फादर नेम है, उनका जेंडर है, क्या ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन के अंदर देखिए 4 वैरायटी दे रखी हैं, जिसमें भी आप फॉल करते हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पूछता है आपकी, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें, जो भी आप चाहें वो भर सकते हैं। मोबाइल नंबर पूछता है आपसे आपका, और देखिए यहाँ पर जोन पूछ रहा है आपसे, जो आपने सिटी चूज़ की थी बाहर उसी के ये जोन है। जैसे ही आप जोन को चूज़ कर लेंगे आपका जो ये वार्ड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड आपसे पूछता है एड्रेस, जो भी शॉप का नेम है आपका उसका है, और जो भी शॉप का आपका एड्रेस है, ट्रेड का एड्रेस जहाँ पर भी आपका हो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपसे छोटे से डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोलता है। डॉक्यूमेंट में क्या, एक तो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लग सकते हैं। ठीक है, ये अटैचमेंट आप इसमें लगा दीजिएगा चूज़ फाइल पर क्लिक करके। इसके बाद क्या है, नीचे आपसे मांगता है पेमेंट के लिए, और देखिए जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपके सामने इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट आएगी। अब यहाँ से आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पर दिखा देगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे देखिए ये सीधे आपको डाल देगा SBI के पोर्टल पर। यहाँ से आपको सिंपली पेमेंट करनी है, आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देगा। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए अब क्या है, हमने एप्लीकेशन फिल कर ली है, पेमेंट कर दी है। अब क्या है कि वेरिफिकेशन होगा नगर निगम के ऑफिसर के द्वारा, और अगर उसको ठीक लगता है तो वो अप्रूवल दे देगा, और अप्रूवल जब आपको मिल जाएगी तो आपको एक SMS रिसीव्ड होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक घर रहें, सेफ रहें, सीखते रहें, और हाँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहना ना भूलें। बाय फॉर टुडे।